पंचकूला में रेप पीड़िता न्याय पाने की उम्मीद में दर दर भटक रही हैं। यहाँ रेप पीड़िता को रेप से कहीं ज्यादा दर्द पंचकूला पुलिस दे रही है। उनकी न तो थानों पर ही सुनवाई होती है और न ही अधिकारियों के दफ्तरों में। जब इनका बयान हो गया है, जब इनका बयान हो गया, कोर्ट में हो गया, डीडीआर भी कट चुकी है, फिर बयान लिया जा सकता है इस मामले में? बयान नहीं ले रहे जी, पूछताछ कर रहे हैं। मैडम आप आरोपी बाहर ही बैठे हैं, आप आरोपी से पूछताछ ना करके जो आपके सामने शिकायत करता है। एक मेरे पास रिकॉर्डिंग है आपकी, एक रिकॉर्डिंग है मेरे पास आपकी, एक रिकॉर्डिंग आपकी। नहीं मैडम, आना है चाहे ऑटो करके आ, चाहे जैसे मर्जी आ। और पीछे से भी एक आवाज आ रही है। मैं लेडीज को बुला सकती है। नहीं, रात को 10 बजे बुलाओगे मैडम आप? फिर आप रात को 10 बजे बुलाओगे मैडम आप? वैसे भी ड्यूटी टाइम 9 से 5 होता है, लेडीज को 5 बजे छुट्टी, आप 8 बजे बुला रहे हो। लेडीज का 9 से 5 मैम 8 बजे बुला रहे हो आप, रात को 8 बजे बुला रहे हो। इस सुनसान में वैसे ही सुनसान रास्ते पे कोई नहीं आ सकता। 9 से 5 मैंने इसको ये बोला कि अगर तेरे को कोई दिक्कत हो ना तो मैं सरकारी गाड़ी से तेरे को छोड़ के आऊंगी, ठीक है। मैंने इसको उस हॉस्पिटल में बोला था, लेकिन इसके इसने अपने हस्बैंड को बुला लिया, ऑटो लेके आ गया, मैंने उसके हवाले कर दिया था इसको। अरे ये नहीं बोली मेरा हस्बैंड नीचे खड़ा है और आप ना उसको मतलब ऊपर ना बुलाओ। मैंने कहा भी मैं तेरे हस्बैंड को देखूंगी भी, तो अपने हस्बैंड के साथ जा रही है या अपने किसी रिश्तेदार के साथ जा रही है, मैं देखूंगी भी किसके साथ जा रही है। तो फिर मैंने इसके हस्बैंड को ऊपर बुलाया, उससे 2 लाइन लिखवाई, मैं दुरुस्त हालत में इसको इसके हस्बैंड के हवाले कर रही हूँ। तब मैंने इसको उसको सौंपा था, ठीक है। रात का टाइम है, लेडीज है, कोई भी हरकत हो उसका, कोई बात हो उसका है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आएगी? मेरी आएगी। इसलिए मैंने इसके हस्बैंड को बाय फेस देखा और उससे 2 लाइन लिखवा के लिए फिर इसको उसके वाले में। ठीक है मैडम, आपने वो कर दिया। मैडम आज आप मैंने इसको बोला था भी अगर तुम्हारे को दिक्कत हो मैं सरकारी गाड़ी बुला देती हूँ तुम्हारे को। क्या मामला हो गया आपके साथ में? सर मैं यहाँ एमटीसी थाने में खड़ी हूँ, महिला थाना है पंचकुला। मेरे साथ गैंग रेप हुआ है, आरोपी ने भी किया, उसके पापा ने भी किया है और उसके 2 दोस्तों ने भी किया है। और मेरा मामला यहाँ थाने में चल रहा है। यहाँ के एसआई जो हैं सरस्वती और यहाँ की एसएचओ जो हैं सुनीता रावत, वो कॉम्प्रोमाइज़ करवा रही है। मुझे 22 तारीख से चक्कर कटा रही है और जब मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही हूँ तो 2 बार मुझे यहाँ पे मारा पीटा भी गया है। यहाँ तक कि आरोपी के घर वालों ने भी मुझे मारा है और इसी थाने के अंदर ही मारा है। उसके बाद आरोपी को बुला के बैठा लेती हैं, उनको चाय पिलाती हैं, सेब खिलाती हैं और मुझे कहती हैं कि अगर तू कहना नहीं मानती है तो मैं तुझे उल्टा पर्चा कर दूंगी, तुझे अंदर कर दूंगी, तुझे धंधे में दिखा दूंगी, या तो कंप्रोमाइज़ कर ले। और जब मैं मना करती हूँ तो हाथापाई पे आ जाती है। आज भी मुझे यहाँ की एसआई जो है सरस्वती, उन्होंने मारा भी है। आज मतलब आज तारीख है 7 नवंबर 2022 जी जी जी। और ये मामला कब से हुआ था, कब आपके साथ ये हुआ था? 22 तारीख से, मतलब मैं यहाँ थाने के चक्कर काट रही हूँ। 22 को कंप्लेंट दी थी आपने? जी मैं यहाँ 22 को कंप्लेंट कर चुकी हूँ। किसको दी थी? यहाँ की एसएचओ जो है सुनीता रावत, उन्होंने खुद कॉल करके मुझे बुलाया था। ठीक है। जो आपके साथ ये दुर्घटना हुई थी, जो आप बता रहे हैं इंसिडेंट हुआ था, 19 मार्च 2022 को जी। तो तब से अब तक आप मतलब तब से मतलब लगभग 6 महीने हो गए। इसलिए चुप हूँ क्योंकि मेरी फोटो, मेरी वीडियो सारा आरोपी के पास है और वो बार बार उसी को दिखा के मुझसे पैसे भी ले रहा था और मुझसे गलत काम भी कर रहा था और अपने दोस्तों के पास भी भेज के और पैसे ले रहा है। आरोपी का नाम क्या होगा? सोनू उर्फ विजय, और उसके पिताजी का नाम है कमलेश कुमार। कहाँ रहते हैं ये मानो कॉलोनी सिकैतरी पंचकुला रहते हैं। जो 2 दोस्त बता रहे हैं आप, उनका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं वो आरोपी का दोस्त था, वो भी इस थाने में आया हुआ था और एसएचओ को पैसे देते हुए मैंने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है। कौन सी एसएचओ को? सुनीता रावत को। कब दिए थे उन्होंने? सर 26 तारीख को, 26 अक्टूबर को मैंने खुद अपने आंखों से पैसे देते हुए देखा है। उस बात पे मैंने बोला भी तो मुझे डांट फटकार के बाहर निकाल दिया गया। तो उस दिन मैंने उस आरोपी का नाम सुना था, उसका नाम जीतू है। और दूसरा यही आरोपी जो सोनू उर्फ विजय है, इसने दूसरे का बताया था कि ये पेट्रोल पंप का मैनेजर है, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता है। एक बात, आप इनके संपर्क में कैसे आए थे? सर मैं पहले काम करती थी, उसी दौरान मेरी इसकी बहन से मुलाकात हुई थी। मैंने इसकी बहन को दवा दिलाई थी
और इसकी बहन ने मुझे अपना नंबर दिया था और ये कहा था कि आपको कभी भी ब्लीचिंग, थ्रेडिंग का काम, पार्लर का कोई भी काम पड़ेगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मेरे से बात कर लेना। इसी वजह से हमारी उसकी मुलाकात हुई थी और मैं उसकी बहन के माध्यम से, यानी उसकी बहन के थ्रू मैं उसके भाई को जानती हूँ। अभी आज थाने में क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ केवल थाने में बुलाया जा रहा है, बाकी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहाँ तक कि मैं कितनी बार आपको बुलाया गया? सर 22 तारीख से लेके और आज 7 नवंबर हो चुके हैं, कम से कम 8-10 बार मैं आ चुकी हूँ। और जब मैं नहीं आना चाहती हूँ तो मुझे मतलब डाटा फटकारा जा रहा है, कह रहे हैं कि अगर आती है तो ठीक है, नहीं तो मैं वहाँ से उठवा लूंगी तुझे। आज आने के बाद क्या हुआ? आज मुझे बुलाया गया, मैं सुबह 10 बजे आई, फिर मैं चली गई, फिर उसके बाद फिर मेरे पे फ़ोन किया गया, मैं 12:30 बजे आई हूँ और 12:30 बजे से लेकर अब तक मेरा बयान ही बदला जा रहा। कभी वो आरोपी के पिता का नाम हटाया जा रहा तो कभी उसके दोस्त का। क्या पुलिस के बड़े अधिकारियों से मिलने की कोशिश करी आपने इस मामले में? जी, मैं मिल चुकी हूँ। किससे मिले हो आप? मैं यहाँ के एसपी से भी मिल चुकी हूँ, पंचकुला कोर्ट में 5 सेक्टर। उन्होंने आश्वासन दिया था, यहाँ तक कि कल वो आए थे, मैं थाने में ही थी 3-4 घंटे, मेरी उनकी बात भी हुई। उन्होंने भी मतलब आश्वासन दिया था यहाँ के SHO को कि इस लड़की का बयान लीजिए और इसके साथ इंसाफ कीजिए। तो लेकिन मैंने बयान भी दिया और उनके जाने के बाद उनके सामने तो यही कहा, हाँ ठीक है सर आप जाइए, कुछ नहीं, मैं लड़की का बयान ले रही हूँ और आरोपी को अरेस्ट कर रही हूँ। उनके सामने ही आरोपी को बिठाया गया। उनके जाने के बाद चाय बनवाई गई, चाय पिलाया गया, सेब खिलाया गया और मुझे ऐसे ही बगल में खड़ा किया गया और जबकि आरोपी मेरे ही सामने चेयर पे बैठे हुए हैं। तो अभी आप क्या कार्रवाई चाहते हो? हम उनको सजा दिलाना चाहते हैं, मेरे साथ गलत हुआ है। ठीक है, ठीक है। प्रधान जी पहले तो आप अपना नाम बताएं और कहाँ से हैं आप? मैं कुलविंदर पुहाल, मोली जागरा कॉम्प्लेक्स, चंडीगढ़ से। जी। हाँ जी। आपके वार्ड की एक लड़की के साथ जो है गैंगरेप हुआ है, इस मामले में आज आप आए हैं, क्या बात हुई है आपकी? ये लड़की है, एक मेरे वार्ड में रहती है, सोनिया नाम की। इसका काफ़ी दिन से कोई किसी के साथ कोई गैंगरेप कर रहा था, इसके काफ़ी दिनों से, कई महीनों से। तो इसने SSP विंडो में कई बार एप्लीकेशन डाली लेकिन इसका रिमूव नहीं आया कोई। अभी 15-20 दिन हो गए, 22 दिन एप्लीकेशन डाले हुए। तो यहाँ पे 15 दिन SHO को इसको धक्के खवाते हो गया कि आज कराएंगे, कल बुलाएंगे। और लड़की को इतना हरासमेंट कर दिया है SHO ने और एक ASI है कोई, उसने कि लड़की को रात को 11-11 बजे बुलाते हैं, 11-11 बजे परेशान कर रहे हैं थाने में बुला के। विक्टिम को अंदर बैठाया हुआ। आज मैं लड़की ने रो के मुझे फ़ोन किया कि मैं थाने के बाहर मर जाऊंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने उसको समझाया, मैं तेरे बच्चे बरान हो जाएंगे, तेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं आ रहा हूँ। तो जैसे ही मैं आया तो मैंने देखा विक्टिम को चेयर दी हुई है थाने के अंदर, जो विक्टिम है उसको चेयर दी हुई है और इस लड़की को हाथापाई की SI ने, कहती तू यहाँ से जा नहीं सकती, रात तक इसको बैठा के रखा। और मेरे आते ही SHO कहती है कि जी कोई नहीं, इसको जाने दो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। जब तक मैं नहीं आया तब तक लड़की को हरासमेंट कर रहे हैं। मुझे देख के SHO कहती है आप ले जाओ जी, कोई बात नहीं, मैं उनको अरेस्ट कर रही हूँ। 8 दिन हो गया आज लड़की को धक्के खाते। रात को 11 बजे बुलाते हैं, 12 बजे बुलाते हैं। कल मेरे दफ्तर में गई है, मेरे को जाके रात को 11 बजे मैडम फ़ोन करती है कि 11 बजे अकेली लेडी 11 बजे आएगी थाने में, कौन सा रूल है ये? तो इस लड़की को बड़ा हरासमेंट किया हुआ। और जो SHO है, SHO की और जो SI है सरस्वती, उसकी मिली भगत है, उनको अरेस्ट नहीं कर रही है। अभी उनको VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है, चेयर पे बिठा रखे हैं बढ़िया, उनको आगे सेब रखे हुए काट के, मैंने देखा वो बैठ के खा रहे हैं। मेरे आते ही वहाँ से प्लेटें हटा दी गई। अभी आप प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं? प्रशासन से मेरी तो एक ही डिमांड है, मैं ये ACP साहब पे भी पेश हुई है लड़की, तो उन्होंने आश्वासन दिया, SHO को भी कहा, लेकिन SHO ACP की भी नहीं सुन रही है। SHO अपनी मन मर्जी से कर रही है, अपनी मर्जी से IO लगाया उसने, उसको परेशान कर रही है बहुत ज़्यादा लड़की को। अब मेरी तो यही है कि उनको तुरंत अरेस्ट किया जाए और उनके ऊपर जो धाराएं लगी है, जो उन्होंने FIR मुकदमे में डाली है, उसके तहत वो करके अरेस्ट जेल भेजा जाए। बाहर आपके खड़ी है थाने के बाहर, जो एक आरोप लगा रही है कि इसमें यहाँ पे उसका गैंगरेप हुआ है, मतलब उसके आपके थाना क्षेत्र में, और आप सुनवाई नहीं हो रही इसलिए करीब 15 दिन से। नहीं, मुकदमा हमने दर्ज कर लिया गया विभिन्न धाराओं के तहत और इसमें हमने उसका 164 की बयान करवा दिए, मेडिकल करवा दी और मुलजिम को अरेस्ट कर दिया। नहीं, इसमें इतना टाइम कैसे लगा? उसका आरोप है कि थाने में साथ मारपीट भी की गई है और थाने जो के अंदर मारपीट की गई है महिला के साथ, वो आरोप लगा रही है। थाने में कोई मारपीट नहीं गई, मैं तकरीबन थाने में ही होती हूँ। मैडम उसने कहा 22 तारीख से मैं आ रही हूँ यहाँ पे। नहीं 22 से नहीं आ रही है, वो गलत है। मैम रोज बुलाया जा रहा है और उसने ये भी आरोप लगाया कि पैसे लेके ये लड़के को छोड़ दिया गया अभी तक। नहीं, VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। नो पैसे लेके क्यों? आज बैठा हुआ हमने। और उसका आरोप है जी, एक तो उसका जो खुद मुजरिम है वो है, एक उसका फादर है, 2 उसके फ्रेंड है। नहीं, हाँ 3-4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। हमने 376 DDC लगाई गई है
और अभी जांच भी चली है और एक को हमारा अरेस्ट कर। नहीं, मैम, इतना वक्त FIR क्यों लग गया? दर्ज हो गई? इतना वक्त क्यों लग गया इस चीज? बताऊं क्या, जो आयु है उसकी ड्यूटियां लग रही हैं, डेली ड्यूटी लगी है, पेपर ड्यूटी भी थी, कल 4 दिन ड्यूटी पे थी, परसों उसने मेडिकल करवाया और 164 के बयान कराया, उसमें सारे मामले में जो आरोपी हैं उनके नाम आप बता दें कौन कौन है? नहीं नाम तो नहीं, अभी तो फादर का ले रही है, बाकी उसके दोस्त अन्य दोस्त हैं, अभी नहीं। तो जांच चल रही है। जो उसने जैसे आरोप 30 लगाए हैं, हाँ आरोप जी, लगाए हैं, 2 एक- अन्य बता रही है लोग। एक लड़का, एक बाप बेटे और 2 उसके दोस्त। हाँ जी, अभी जांच तफ्तीश चल रही है, जैसे तफ्तीश में जैसे जैसे सबूत आएंगे हम उनको अरेस्ट तो आज आप बता रहे हैं ना कि गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तारी तो हाँ। किसको किया आपने? आज मेन अक्यूज को करेंगे, विजय सोनी। मतलब अभी तक की मैम वो तो अभी तक थाने में बैठे हुए हैं, अभी तक उनको गिरफ्तार आप आवाज इतने धीमे से बोल रहे हैं विजय सोनू को, थोड़ा सा आप तो पुलिस वाले, आपको थोड़ा सा बोलना चाहिए। मैम, बोलना आरोपी चाहिए। महिला बता रही है कि आरोपी अभी भी थाने में बैठे हुए हैं। अभी हमने बुलाया गया है, अरेस्ट डालने वाले। मैम ये तो 10 दिन से आ रहे हैं। नहीं 10 दिन से तो नहीं। महिला बता रही है कि कई बार आरोपी जो है वो थाने आ चुके हैं लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। कारण बता दीजिए मैम। नहीं ये तो गलत है, 1-2 बार ही आए हैं, पहले इनकी थोड़ी सी पूछताछ चल रही थी आपस में दोनों से, तो हमने मुकदमा, जैसे हमें लगा भी ये मुकदमा नहीं मैम, उन्होंने बताया कि हमें प्रेशर डाला जा रहा है कंप्रोमाइज के लिए। हम क्यों और डालें बयान प्रेशर? बयान बार बार बदले जा रहे हैं मैडम। नो प्रेशर पुलिस को डालेगी, हमारी कौन सा जान पहचान की है ये हमारे। मैम, महिला ने आरोप लगाया कि थाने में उसके साथ मारपीट भी करी जा रही है। नहीं मारपीट किसी ने नहीं की है। सरिता नाम बता रही हैं कि उन्होंने मारपीट करी है मेरे साथ। मारपीट किसी ने नहीं की, कौन सरिता का कोई है ही नहीं। नहीं जो यहाँ के आयु है जो आप आइए सरस्वती है, नहीं सरस्वती नाम बता रही है। नहीं उसने ये गलत है, सरस्वती ने कोई मारपीट। ठीक है। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।